नन्हे दोस्तों, आशा करती हूँ जो जहाँ पर भी हो बहुत मस्ती से हो और आनंद में हो। देखो, अच्छा, आज मैंने एक तस्वीर पेंट किया, ड्रॉ किया, तो तुम लोगों के साथ में शेयर करना चाह रही थी। तो देखो, मैंने तो शेयर कर दी। और देखो, यहाँ पर एक छोटी सी गुड़िया है। बाकी सारे लोग तो अपने अपने काम में बहुत सीरियसली काम कर रहे हैं, लेकिन हमारी जो छोटी सी बच्ची है, देखो वो नाच रही है बहुत आनंद से। तो हम लोग जो छोटे छोटे हैं, इसका मतलब हम में खूब सारा आनंद है, खूब सारा खुशियाँ हैं, तो उसको हमेशा अपने अंदर बरकरार रखना, ठीक है ना। तो आज हम মনির পাহাড় সোভিয়েত দেশের नाना জাতির রূপকথা यानी कि मणियों की पहाड़ सोवियत देश की विभिन्न जातियों की रूपकथा, इस किताब से एक रूपकथा की कहानी हम पढ़ने वाले हैं। कुछ टेक्निकल गड़बड़ी के कारण मैं वो पीडीएफ यहाँ पर खोल नहीं पा रही हूँ बच्चों, तो इसीलिए मैं आज आप लोगों के साथ ये तस्वीर को दिखाते हुए ही आज सोवियत देश की एक रूपकथा की कहानी हम पढ़ेंगे। तो शुरू करने से पहले पहले हम लोग देख लें कि ये कौन से पब्लिशिंग हाउस से ये पब्लिश हुआ है। ये पब्लिश हुआ है रादुगा प्रकाशन से, जो मॉस्को की एक प्रकाशनी है, और इसको अनुवाद किए हैं ननी भौमिक, सुप्रिया घोष, और संपादना किए हैं अरूप सोम। और तो चलो, आज अभी तक हम रशिया की जो जो विभिन्न कहानियाँ पढ़ चुके हैं। जो लास्ट, जो आखिरी कहानी हम लोग पढ़े थे वो था नेकरे नेकरे यानी कि सियार हम कह सकते हैं ना। तो वो था सियार, कुत्ता और बिल्ली, ये वाला एक कहानी थी जो हम लोग आखिरी में पढ़े थे। तो आज हम जो कहानी पढ़ने जा रहे हैं वो है বদরাগী जागीरदारेर संगे चाशीर भोजन। तो बच्चों, पहले हम कहानी में चले जाते हैं, फिर मैं ट्रांसलेट करना शुरू करूँगी, है ना। तो चलो शुरू करते हैं। तो आज की कहानी है बदमिजाज जागीरदार के साथ किसान की दावत। तो चलो शुरू करते हैं। ये यूक्रेन की कहानी है। अच्छा, ये जो किताब है यहाँ पर अविभक्त रशिया की रशिया अविभक्त रशिया का जो विभिन्न दे प्रांत था, आज जैसे अभी जो कहानी हम पढ़ने जा रहे हैं, आज जो यूक्रेन है वहाँ का ये कहानी है। तो चलो बच्चों शुरू करते हैं। एक समय एक जागीरदार थे। वो बहुत ही धनी व्यक्ति थे, लेकिन बहुत ही बदमिजाज भी था वो बंदा। तो किसी की तरफ वो मुंह उठा के नहीं देखता था, और किसानों को तो वो इंसान बोल के ही नहीं समझता था, क्योंकि उन लोगों के शरीर से बहुत बदबू आती है, या बदबू आता है, ऐसे ही उसका सोच था। क्योंकि वो लोग तो खेतों में काम करते थे, और उसे लगता था वो जो मिट्टी मिट्टी वाला जो स्मेल होता है ना, खुशबू होती है, उसको वो नापसंद था। तो पाइक प्यादा सबको वो कह के रखा था, वो जो जागीरदार कह के रखा था कि देखो देखो, अगर कोई किसान दिखता है तो उसको जहाँ तक दिखे उसको तभी के तभी तुरंत भगा दियो। तो एक दिन सारे जो किसान लोग हैं काम ख़त्म होने के बाद एकजुट होके उसी जागीरदार के बारे में थोड़ा गप्पे मार रहे थे। तो एक किसान बोले, जागीरदार को मैंने बहुत नज़दीक से देखा है, जब मैं खेत में काम कर रहा था। तो दूसरा बोले, अरे मैं कल ना जो फेंस है वहाँ के जो थोड़ा सा खुला हुआ जगह था, तो वहाँ से मैंने देखा है। वो तब अपने बरामदा में बैठ के कॉफ़ी पी रहा था। ठीक वही उसी समय सबसे जो गरीब जो किसान था ना, वो वहाँ पर आया और सब कुछ सुन के बोलने लगा, तुम लोग बहुत बड़ा शेर मार लिए हो, हैं। मतलब फेंस के छोटे से ओपनिंग से
थोड़ा सा जो खाली जो जगह था वहाँ से तुम लोग जागीरदार को देखे हो? मैं वैसे देखना नहीं चाहता हूँ। पता है, मैं अगर सोचूं तो मैं उसके साथ तो भोजन भी करके आ सकता हूँ। तो सारे लोग बोले, हैं, जागीरदार के साथ एक साथ तू खाना खाएगा? हाँ, ऐसे बोलने से ही होगा? हाँ, भोज कैसे होगा भाई, बोलो। तुझे तो देखते ही वो गर्दन पकड़ के धक्का मार के बाहर निकाल देंगे, और उसके घर के आसपास भी तुझे भटकने नहीं देंगे। तो वो किशन बोले, अच्छा, तुम लोग अभी मेरा मजाक उड़ा रहे हो? तो एक जने ने बोला, अरे बाजी, बाजी तब बोल। हम्म, तू तो सिर्फ फालतू ही बक रहा है। तो वो किसान बोले, जो सबसे जो गरीब जो किसान था, नहीं, मैं बिल्कुल फालतू कुछ नहीं बोल रहा हूँ, बिल्कुल मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ या फेंक भी नहीं रहा हूँ। ठीक है, अगर तू जागीरदार के साथ भोजन करके आ सकता है, मतलब उसके साथ दावत, उससे दावत ले सकता है, तो तब हम लोग तुझे तीन तीन बस्ता बस्ता तीन बस्ता तीन बोरी गेहूं और 2 सांड तुझे उपहार में देंगे। और अगर नहीं कर पाया ना, तो हम लोग तुझे जो बोलेंगे तुझे वही पालना पड़ेगा। ठीक है बाजी? तो यही जवाब दिए वो सबसे गरीब वो किसान। तो किसान बोलने के बाद ही वो तुरंत जागीरदार के महाल की तरफ चलने लग गया। तो पाइक प्यादा लोग उसको देख के ही दौड़ के आए और उसको भगाने के लिए जहाँ तक मुंह खोले, तो वो किसान बोलने लगे, अरे रुको 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 भाई, थोड़ा सा रुक जाओ। ज़्यादातर तुम ज़्यादा से ज़्यादा क्या ही कर लोगे, मुझे धक्का मार के निकाल दोगे, है ना? लेकिन उसके पहले एक बार ये तो सुन लो कि जागीरदार के लिए एक बहुत अच्छा खबर मैं लाया हूँ। हैं, क्या खबर लाया? जागीरदार को छोड़ के और किसी को ये मैं बोल नहीं सकता। तो पाइक प्यादा लोग जागीरदार के पास गए और जाकर सब कुछ बोल दिए। तो जागीरदार को जानने की उत्सुकता हुई। तो उत्सुकता हुआ तो वो बोले, वो पहले तो सोचे कि ज़रूर वो किसान कुछ तो, मतलब कुछ तो खबर लेके आया है, वो तो मुझसे कुछ मांगने के लिए नहीं आया है, शायद उससे मेरा फ़ायदा हो जाए। तो तब वो पाइक प्यादा सबको हुक्म किए कि उसको छोड़ दो आने के लिए। ठीक है, तो वो लोग रास्ते से हट गए, किसान के रास्ते से, और किसान जागीरदार के पास पहुंच गया। तो जागीरदार पूछे, क्या खबर लाया तू? तो वो किसान कहने लगा कि पाइक प्यादाओं को देखते हुए कहने लगा कि तुम्हारे साथ मुझे अलग से बात करनी होगी, अलग से बात करना होगा। तो जागीरदार ये सुन के बोले, ठीक है। तो वो बाकियों को हुक्म किए कि भाई तुम लोग यहाँ से जाओ। तो सारे लोग जहाँ तक चले गए, तो वो किसान ना एकदम फुसुर फुसुर करके कहने लगे, हुजूर, आप मुझे क्या कह सकते हो? घोड़े के माथे के, घोड़े का जो मुंडी है ना, पूरा वैसे, घोड़े मुंडी बोलो मुखरा बोलो, और सर के माफिक इतना बड़ा एक सोने का ताल अगर हो तो उसका दाम कितना होगा? तो जागीरदार पूछे, हैं, तुझे उससे क्या? तो किसान बोले, अरे ज़रूरत है, बोलो ना हुजूर। तो जागीरदार की आंख तो लोभ से चमक उठा और वो अपना हाथ मचलते हुए कहने लगा, और फिर वो सोचते हुए ये सोचा कि भाई एवे एवे तो तुम पूछ नहीं रहे हो, ज़रूर तुम्हारे पास कोई गुप्त भंडार का कोई सुलूक संधान मिला है, इसलिए तुम पूछ रहे हो। तो उसने सोचा, चलो बातों बातों में तुमसे मैं बात तो निकलवा के रहूँगा। तो ये बोल के तो वो करते हुए धीरे से पूछा, अच्छा किसान, एक बात तो बोल, तुझे जान के क्या फ़ायदा? तो वो किसान बोला, ठीक है, नहीं बोलना चाहते हो हुजूर, तो ठीक है, वो तुम्हारा इच्छा है।
अभी मेरा तो खाने का वक्त हो गया है, तो मुझे जाना पड़ेगा। तो अपने मिजाज, अपने रुतबे सबको वो ताक में रख दिया जागीरदार, और कहने लगा कि अरे ये तो चलने लगा, अगर ये जाएगा तो सोना तो उसके हाथ से निकल जाएगा। तो जहाँ तक ये सोचा तो उसने किसान को बोला, अरे सुन सुन, तुझे घर जाने की क्या ज़रूरत है? अगर भूख लगी है, अगर भूख लगा है तो मेरे साथ ही खा ले। और बोल के पाइक प्यादाओं को बुला के बोले, टेबल सजा दो और अच्छा वाला दारू और खाना सारे लेके आ जाओ। तो पाइक प्यादा लोग तुरंत टेबल को सजा दिए। वहाँ पर खूब सारे ढेर सारे पान की सामग्री वहाँ पर अच्छे से सुसज्जित करके वो लोग निकल गए। तो जागीरदार बहुत प्यार से, कितना, बहुत प्यार से तो वो जागीरदार बहुत प्यार से उस किसान को बोले, अरे तू पीना, अरे तू अच्छे से खाना खाना और पेट भर के खाइयो, ठीक है, शर्म मत करियो। तो वो किसान तो अच्छे से खाना भी खाया, अच्छे से पिया भी, और किसी भी चीज़ के लिए वो तो ना नहीं किया। फिर जागीरदार जहाँ तक उसको भर भर के खाना दे, भर भर के वो पीने की जो भी पान सामग्री दे, वो तो भैया अच्छे से मज़े से खाना और पीना दोनों ही कर लिए। तो जब वो उसका पेट नहीं, गला तक जब भर गया, तो तब जागीरदार फिर से पूछे, ठीक है ना, अब जल्दी से बोल, तो वो घोड़े का सर के माफिक वो सोना जो है वो कहाँ है? उसको अगर तू मेरे पास लेके आएगा ना, तो मैं अच्छा खासा दाम तुझे दे दूँगा। पता है कितना? एक पूरा चांदी की मोहर तुझे मैं दूँगा, समझ रहा है? तो वो किसान बोले, नहीं नहीं जागीरदार, वो सोना तो मैं नहीं ला सकता। क्यों? क्या हुआ? अरे क्यों नहीं लेके आ सकता पता है? वो सोना तो मेरे पास है ही नहीं। है? नहीं है मतलब? तब तू पूछा क्यों? अरे ऐसे ही जानने की इच्छा हुई थी, ऐसे ही जानने की इच्छा हुई थी, तो इसीलिए मैंने आपसे पूछ लिया। ऐसे ही जानने का इच्छा हुआ था, तो इसीलिए मैंने पूछ लिया। तो जागीरदार तो बहुत ही गुस्से में आके पूरा आंखें लाल लाल करके पैर ठोकते हुए चिल्लाने लगा, दूर हो जा, दूर हो जा, दूर हो यहाँ से, अहमक, जा यहाँ से, भाग जा यहाँ से। तो वो किसान कहने लगा, अरे हुजूर जागीरदार, आप जो सोच रहे हो, जैसे सोच रहे हो, इतना मैं बुद्धू और अहमक नहीं हूँ, पता है? तुम्हें तो लेकर मैं थोड़ा सा मज़ाक किया है और कुछ नहीं किया है। तुम्हें लेके तुम्हारे साथ ही थोड़ा सा मज़ा तो मैंने किया है, लेकिन इसके एवज़ में मुझे 3 बोरी गेहूँ और 2 अच्छा खासा सांड मिल गया, क्योंकि मैं बाजी में जीत गया। और अहमक कि बुद्धि से ये संभव है क्या? नहीं है ना? ये बोल के वो किसान तुरंत वहाँ से भाग गया। तो दोस्तों, बच्चों, आज की कहानी तो यहाँ तक ही है। फिर हम अगले हफ्ते और एक नई कहानी के साथ हाजिर हो जाएंगे। तब तक के लिए अच्छे से रहियो, खुश रहियो। और आज की कहानी से हम लोग क्या सीखे? पूरा तथ्य आने से पहले किसी भी चीज़ बोलिए या किसी भी घटना की मूल्यांकन करना या उसका निष्कर्ष निकालना सही नहीं होता है ना? तो आज के लिए यहाँ तक ही। अच्छा देखो, वो छोटी सी बच्ची तो नाच रही है, खुश है, बहुत आनंद में है, लेकिन उसकी जो बड़ी दीदी है वो पढ़ रही है ना? हमें भी पढ़ना पड़ेगा, है ना? याद रखियो, कल सोमवार है, ठीक है ना? तो फिर मिलते हैं। अच्छे से रहियो, खुश रहियो, टाटा।